मुझे बताओ कि आपको ये सब करने के लिए किसने कहा था? अब बोलोगे कि नहीं? बोलो, बताओ। सीता के गले में आपने मंगलसूत्र पहनाया है ना, अब हम लोग इस मामले में नहीं पड़ेंगे, आप लोग जाइए। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपको ये सब करने के लिए किसने कहा था, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सुनो, तुम धमकी किसे दे रहे हो? सीता तुम्हारी पत्नी है, ये बात तुमने सबसे छुपा कर रखी है, इसीलिए ये सब हुआ। हमने ये सब किसके लिए किया, अगर आपको ये जानना है तो हमें आपके घर आकर आपके बारे में बात करनी चाहिए थी। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं और आप ना यहाँ से जाइए, नहीं तो इसमें आप ही का नुकसान होगा। चलो। बैठो। ये क्या हो गया बेटी? देखो तो तुम्हारे पति ने ही तुम्हें धोखा दे दिया। गंगा, रो मत गंगा। गंगा, चुप हो जाओ ना। तुम सीता का भला करना चाहती थी, लेकिन बेटा उसने तुम्हें ही धोखा दे दिया। उसने ये बहुत गलत किया है। उन्हें कुछ मत कहिए, क्योंकि मंगलसूत्र मेरे पति ने ही पहनाया है और मेरी सहेली को पहनाया है। तो क्या हुआ? तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है इसके बारे में तो तुम्हें भी पता नहीं था ना गंगा, लेकिन अब पता चल गया ना, इसलिए संभल कर रहना। देखो, अब तुम घर जाओ और ये बात सबको बता दो। जाओ गंगा, ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हें मिलना ही चाहिए। नहीं दुर्गा दीदी, ये मेरी परेशानी है, इसका हल मुझे ही ढूंढना होगा। तानिया मत उठाइए, आपने मेरी मदद की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलती जरा हूँ। रुको बेटा, ऐसी हालत में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। अब मनी तुम्हें घर तक छोड़ देगा बेटा। नहीं आंटी, मैं अकेली चली जाऊंगी, मैं चलती हूँ। गंगा, चलो अंदर चलते हैं। देवी बुआ, धर्मराज मामा, क्या हुआ भांजे? सब लोग नीचे आइए। चलो आओ। हाँ आओ आओ जल्दी आओ, चलो। हाँ पापा। क्या हुआ अरुण? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ अरुण? हमें क्यों बुलाया यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? क्या हुआ भांजे, क्यों बुलाया हमें? बताओ क्या बात है भांजे? सभी तुमसे पूछ रहे हैं अरुण, बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? अरे हम सबको इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या हुआ बताओ ना। उसने तुझे कितना धोया था, भूल गया क्या? हाँ? क्या हुआ अरुण? जो लोग सीता को ढूंढने आए थे उनके घर पर गया था। सब लोग अच्छे से सुन लो, सीता इस घर से बाहर कभी नहीं जाएगी। सीता को बाहर निकालने के लिए अगर किसी ने भी कोई साजिश की तो याद रखना, मैं नहीं छोड़ूंगा। सीता को अगर घर में रखने में किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आकर बात करें। सीता इसी घर में रहेगी। जब मैंने पूछा कि ये सब किसके कहने पर किया तो उन्होंने किसी का भी नाम नहीं बताया। उन्होंने नहीं बताया तो क्या हुआ, मुझे तो पता है।
आगे से इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरुण, ये कौन है, कहाँ की है और इसके लिए तुम हमसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। यहाँ सीता पराई नहीं है, वो हमारे ही परिवार की अपनी है। देवसेना को जानकी जैसा प्यार देती है, वो भी बिना कहे। ये परिवार के सुख के बारे में तहे दिल से सोचती है। अगर जानकी होती तो उसे जो मान सम्मान दिया जाता वही मान सम्मान तुम्हें सीता को भी देना चाहिए। इसके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं। सीता, आज तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है। अगर तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम्हें मंगलसूत्र किसने पहना है तो ये सब होता ही नहीं ना। अब बताओ सच क्या है? ये क्यों सच बताएगी? इसकी वजह से तो हमें और क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या पता। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम चुपचाप हो। बिना कारण के भांजा हमारे ऊपर शक कर रहा है। ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारी गलती की वजह से भांजा हमारी बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, अब इस पर कोई गुस्सा नहीं करेगा। जब इसका मन करेगा तो बता देगी। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। सीता, तुम जाओ बेटा। कब आई गंगा? अभी। क्या हुआ गंगा? तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं गंगा, तुम मेरी बहुत परवाह करते हो। इतने दिनों से मुझसे पूछ रही थी कि मेरे गले में मंगलसूत्र किसने बांधा। अब मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें बताऊंगी। ये मंगलसूत्र। नहीं सीता, तुमने उस दिन कहा था कि कुछ बातें जानना जरूरी नहीं है, इसीलिए मुझे अब ये सही लग रहा है। ये तुम्हारी पर्सनल बातें हैं। तुम्हारी पर्सनल बातें मैं नहीं जानना चाहती। मुझे अब कुछ नहीं जानना। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। आप मुझे कोई स्टोरी सुनाइए ना। पापा आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाले। पापा, आप हमेशा काम ही करते रहते हो। गंगा, देखो पापा मुझे स्टोरी नहीं सुना रहे हैं। तुम मुझे स्टोरी सुना दो, फिर मैं सो जाऊंगी। स्टोरी सुनाओ गंगा। गंगा,
क्या हुआ गंगा? क्या हुआ देवसेना? तुम आंखें खोल कर सो रही थी क्या? क्या हुआ, चुप क्यों हो? वो क्या हुआ गंगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसे क्यों बैठी हो? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ आउट हाउस में सीता भी ऐसे ही चुप बैठी है और तुम भी ऐसे ही चुप बैठी हो। इन दोनों का क्या चल रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। किसी को मेरी चिंता नहीं है। अरे क्या हुआ गंगा? दूध उबल रहा है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी कौन सी सोच में डूबी हो तुम? बताओ गंगा, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने बहुत बार मुझसे मंगलसूत्र के बारे में पूछा, लेकिन मैंने कभी नहीं बताया। मैंने ये बात तुमसे छुपाई, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मेरे गले में ये मंगलसूत्र किसने बांधा, ये बात बताकर ही अब मुझे शांति मिलेगी। प्लीज सीता, मुझे कुछ नहीं सुनना है। वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, उसे वैसे ही रहने दो। मुझे पता है तुम ये क्यों कह रही हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अभी मैं जो जिंदगी जी रही हूँ, ये तुम्हारे और उनके ही एहसान है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। तुम्हारे बहुत बार पूछने पर भी मैंने सच नहीं बताया कि यह मंगलसूत्र मुझे किसने, क्यों और कब पहनाया। फिर भी मुझे माफ करना। मैं जो कुछ भी कहूँ उसे ध्यान से सुनना। मुझे ये मंगलसूत्र चेन्नई में पहनाया। उनका नाम है अन्नामलई। वो लंदन में रहते हैं। अगर ये झूठ तुमने मुझसे 2 दिन पहले कहा होता तो शायद मैं विश्वास कर लेती। अरुणाचलेश्वर का दूसरा नाम है अन्नामलई। क्या हुआ गंगा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, मेरे पति का नाम अरुणाचलेश्वर है और तुम्हारे पति का नाम है अन्नामलई। दोनों नाम बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं सच कह रही हूँ। मेरे पति लंदन में रहते हैं। वहाँ घर में थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इसलिए वो मुझे लेकर नहीं गए। अब उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब वो जल्द ही मुझे लेने आएंगे। कंग्रेचुलेशंस। तुम अपने पति के पास जाओगी ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम हमेशा खुश रहो। गंगा, ऐसी हालत में भी तुम्हारी सहेली क्या सोच रही है देखो। तुम हमेशा अपनी सहेली के बारे में बात करते वक्त खुश रहती थी, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया? उसका ख्याल रखने के लिए आप है ना। ओ, सीता आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाने वाली है, बताया उसने?
वो अपने लंदन में रहने वाले पति के पास जाने वाली है। नहीं, उसने मुझसे कहा कि वो आगे की पढ़ाई के लिए वहां जा रही है। उसने तुमसे कुछ और कहा था क्या? क्या कहा उसने? लंदन में रहने वाले उसके पति ने उसे कॉल किया था। उसने सीता को लंदन बुलाया है, इसलिए सीता लंदन जा रही है। अच्छा, उसके पति ने उसे बुलाया है? देखा, तुम्हारी सहेली सिर्फ तुमसे ही सारी पर्सनल बातें करती हैं। चलो, अच्छा हुआ अपने पति के पास जा रही है। सीता हमें छोड़कर चली जाएगी, इस बात का बुरा लग रहा है। मुझसे ज्यादा तो आपको बुरा लग रहा है। वो देवसेना सीता से बहुत प्यार करती है ना, उसके जाने के बाद देवसेना को कैसे संभालेंगे ये बोल रही थी। हाँ गंगा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो जा रही है, इस बात का बुरा तो लग रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो उसे जाना ही था ना। तो सब तैयारी हो चुकी है? हाँ, सीता ने आज ही बताया, पासपोर्ट और वीजा तैयार करवाना पड़ेगा। ठीक है, आप सीता का ख्याल रखिए, वही जरूरी है। ठीक है गंगा। ये और सीता मेरा विश्वास जीतने के लिए मुझसे बार बार झूठ बोल रहे हैं। अब मैं यहाँ रहकर उन्हें और ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकती। मुझे फैसला करना ही होगा। नाग देवी की भक्ति की वजह से मुझे ये जिंदगी मिली थी। मुझे पता है कि मेरी वो जिंदगी खत्म होने के बाद मेरे पति की वजह से ही मुझे ये एक नई जिंदगी मिली थी। और आज मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ी। ऐसी बेकार जिंदगी किसी और की नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना था कि पार्वतीपुरम चेंगलपट्टू से 30 किलोमीटर आगे किसी जंगल में है। मैं अपने पति पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। तुम्हारे आने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। तुम्हारे आने के बाद मुझे सीता और मेरे पति के बारे में पता चला। उन्होंने मुझसे झूठ बोला। मेरे लिए इतना सब कुछ किया तुमने। तुम जहाँ थे तुम्हें वहीं रखना मेरा फर्ज बनता है। मुझे और मेरे परिवार को इस पाप से मुक्त कर देना। गंगा, मुझे और मेरे परिवार को इस पाप से मुक्त कर देना। गंगा, 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 क्या हुआ? गंगा,
आज नाश्ता बहुत सुपर था, तुमने ही बनाया था ना? हाँ। गंगा, आज इडली बहुत टेस्टी थी, मैंने 2 इडली एक्स्ट्रा खाई। अच्छा, गंगा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या बेटा? मुझे रोज तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना चाहिए और रात को मुझे तुम्हारी ही गोद में सोना है, ताकि सुबह उठकर मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं। और मेरा रोज इतना ख्याल रखने वाले इन हाथों को मैं रोज किस करूंगी। दिखाओ अपने हाथ। तुम मुझे इतना चाहती हो? गंगा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? इस घर में तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मुझे तो तुम ही पसंद हो। तुम अगर देवसेना को इतना चाहती हो तो फिर देवसेना भी तुम्हें ही सबसे ज्यादा चाहेगी ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गंगा। देवसेना, हाँ? होमवर्क करना है ना, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आज पता नहीं क्यों मैं गंगा के साथ ही रहना चाहती हूँ। हम होमवर्क बाद में करते हैं। ठीक है। सीता, 1 मिनट। मेरी एक इच्छा है, वो तुम ही पूरी कर सकती हो। करोगी ना? क्या गंगा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? बोलो ना, क्या इच्छा है तुम्हारी? ओके ना? समझ गई। मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ, तब तक तुम थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े रहो। ठीक है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, नहीं तो मैं भी वैसे ही करने वाली थी। जल्दी करना, ठीक है? ठीक है। क्या बात है सीता? रुको, मैं बताती हूँ, आ जाओ। हाँ? ये ऐसे बाहर चक्कर क्यों लगा रही है? हाँ? जाने दो, मैं अपना काम करती हूँ। देवी बुआ, क्या? अंदर मत जाइए बुआ, थोड़ी देर बाहर रुकिए। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, तो तुम चार्जर दे दो ना, मुझे फोन चार्ज करना है। देखो, बहुत जरूरी फोन करना है मुझे। अब आप फोन बाद में चार्ज करना, अब बस आप थोड़ी देर वेट करिए अरे प्लीज। ऐसा तो क्या चल रहा है अंदर? हाँ, रुकिए, मैं बताती हूँ, थोड़ा रुकिए ना। ये लड़की भी ना हमेशा ऐसा ही करती है। छे, अब मैं क्या करूँ, बहुत जरूरी फोन करना था मुझे। ओहो, क्या बात है गंगा, ऐसा लग रहा है तुम दोनों किसी का इंतजार कर रही हो। किसका इंतजार कर रही हो, बताओ ना। रुकिए, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अरे देखो ना अरुण, मेरा चार्जर कहीं नहीं मिल रहा है। इसका चार्जर मांगने आई तो इसने मुझे यहीं खड़ा कर दिया। गंगा बिना मतलब के कुछ भी नहीं करेगी। ये क्या दूसरी बात है, भी आ बताओ गई। गंगा। भगवान, थोड़ी देर रुकिए, मैं बताती हूँ। हाँ, क्या हुआ? सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, कोई मंत्री की मीटिंग चल रही है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी देर रुकिए, मैं बताती हूँ। हाँ, अरे बैटरी पूरी खत्म हो गई है, पता नहीं अंदर चल क्या रहा है। कौन क्या अंदर? कुछ समझ में नहीं आता। क्या हो सकता है अंदर? पता नहीं। सीता, तुम तैयार हो? हाँ, सब रेडी है। और इसके लिए हमें इतनी देर बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। अगर मुझे पहले ये सब पता होता तो दरवाजा तोड़कर चार्जर ले आती।
हटो हटो हटो। कहाँ है चार्जर मेरा? आत्मा फिर से आ गई क्या? क्या हुआ है देवी? How is it? कितनी सुंदर लग रही हो। सुपर दिख रही हो। प्यारी लग रही हो। उस दिन किसान बनकर फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए स्कूल गई थी ना, आज भी वहीं जा रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं इसे इस रूप में देखना चाहती थी, मैंने ही कहा। हाँ। तुमने ऐसे अचानक क्यों कहा भला? हाँ? आजकल जो हो रहा है अचानक ही हो रहा है। हमें जो करने की इच्छा हो उसे तुरंत ही कर देना चाहिए, वरना बाद में वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए देवसेना को इस रूप में मुझे देखना है। मैंने सीता को ये बताया और ये तुरंत राजी हो गई। अब देवसेना बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही है। बिल्कुल सीता जैसी लग रही है। क्या कहा? सीता जैसी लग रही है? हाँ? नहीं, मतलब वो सीता जानकी जैसी दिखती है ना, और देवसेना बिल्कुल जानकी के जैसी दिखती है, इसीलिए कंफ्यूजन में बोल दिया मैंने वो। ऐसा है क्या? अरुण, तुमने सीता सीता करके इसे चने के झाड़ पर चढ़ाकर रख दिया है। ये भी तो हमारे घर की ही है ना? हाँ। इसकी तारीफ हो गई तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? देवसेना को कितना प्यारा सजाया है। हाँ। चलो आओ, सेल्फी लेते हैं। हाँ, चलो चलो, सब लोग खड़े हो जाओ। आओ ना। अरे देवी, तुम भी आ जाओ। तुमको अलग से कहना पड़ेगा क्या? हाँ, रेडी? 1 2 रेडी? सेल्फी चलो, हो गया हो गया। अब मैं खींचती हूँ। हाँ। लो। अरे अच्छे से, अरे हाँ, स्माइल ठीक है करो ना? ना। हाँ, ओके ओके। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। एक और लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छी फोटो रेडी है। रेडी। हाँ, आ जाओ हाँ, ठीक है। Nice, इस very तरफ। good. ओके। हाँ, वेरी गुड। अरे देवी आगे आओ ना। अरे बढ़िया इतनी भी बढ़िया। आगे मत आओ, हाँ, मुझे ही छुपा मैं दो। इधर खड़ा रहता हूँ। हाँ, चलो खींचो। हाँ हाँ, हाँ, साइड पे रहो। गंगा, बाबूजी, कहाँ जा रही हो बेटा? एक व्रत था बाबूजी, उस व्रत को पूरा करने के लिए मैं मंदिर जा रही हूँ। इस बैग में क्या है? इस बैग में भगवान की पूजा का सामान है। भगवान का व्रत पूरा करने जा रही हो? जाओ पूरा करके आओ। मुझे माफ करोगी बेटा? किस लिए बाबूजी? सीता और छोटे मालिक को लेकर मैं गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल गया। छोटे मालिक के बारे में तुम्हें शक होगा, ऐसी बातें बोली। पर छोटे मालिक वैसे नहीं हैं।
वो बहुत अच्छे हैं। मैंने जो भी कहा वो दिल में मत रखना। तुम हमेशा की तरह उनका साथ बिल्कुल मत छोड़ना। हमेशा की तरह उन पर विश्वास रखना बेटा। क्यों बाबूजी, अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? सच क्या है मुझे पता चल गया है। सीता का पति कौन है यही सोच रहे थे ना हम। वो लंदन में रहता है और सीता को छोटे मालिक जी लंदन भेजने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए एयरपोर्ट भी गए हैं। आपको कैसे पता बाबूजी? सीता ने ही बताया। सीता बहुत अच्छी लड़की है। वो अब अपने घर से जाने वाली है और मैंने गुस्से में उसके बारे में गलत सोचा। मुझे सीता और छोटे मालिक के बारे में अभी पता चला। नहीं बाबूजी, आपको सच क्या है कभी नहीं पता चलेगा। जो कुछ भी हो, हमारा टेंशन अब खत्म हो गया। सीता का भी अब सब अच्छा हो गया है। सीता का अच्छा हुआ, मुझे भी मेरे सवालों के जवाब मिल गए और अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ बाबूजी। क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रही हो? मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। अरे उठो उठो उठो। क्या हुआ? तुमने कभी मेरे पैर नहीं छुए, आज क्यों पैर छू रही हो? तुम मेरी बेटी नहीं हो, मुझे सुख में रखने वाली मेरी कुलदेवी हो। मेरे पैर मत छुओ तुम। जाती हूँ बाबूजी। मैं भी आऊँ क्या तुम्हारे साथ में? नहीं बाबूजी। ठीक है बेटा, संभल कर जाना, आराम से जाना, ठीक है? ठीक है। नंदिनी, 20 साल से तुम जा रही इस बिल की मैंने मंदिर की तरह पूजा की। उस दिन मैंने तुम्हारी तरफ से सोचा ही नहीं, पर सब कुछ पता चल गया है। और इतना ही नहीं, तुम्हारे हक का काल चक्र भी मैं वापस देने जा रही हूँ। तुम कहाँ हो पता नहीं, तुम जहाँ भी हो, जो मैं अब करने वाली हूँ तुम्हें पता चलना चाहिए। तुम्हारे मन के बदले की आग को मिटा दो नंदिनी। नहीं। ए, रुको। अरे नहीं। I love you। डिशुम डिशुम डिशुम। ए, तुम ना रुको जरा। गंगा, तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? ये घर तुम्हारा है, अपना घर छोड़कर नहीं जाओगी तुम। मुझे रोकिए मत, मुझे जाना ही होगा। घर छोड़कर जाने जैसा हुआ क्या है? जिन पति को मैंने अपनी जिंदगी समझा, जो सहेली मुझे इतनी प्यारी थी, इतने दिनों तक मुझसे सच छुपाया, और अब मुझसे ये सहन नहीं होता दीदी। तुम्हें सच पता चल गया है ना, तो फिर घर के बाकी लोगों को तुम बताओ। आप ही की तरह मुझे भी गुस्सा आया था दीदी। मैंने बहुत सोचा, उनकी इस समाज में बहुत इज्जत है। हमने इस बात को खींचा तो उनकी इज्जत खराब होगी दीदी, और मैं वो नहीं देख सकती। इस घर को छोड़कर तुम्हें नहीं, उस सीता को जाना होगा, और उसे इस घर से मैं बाहर निकालूंगी। उनके दिल में अब सीता ही है। उनकी जिंदगी अब मुझे खराब नहीं करनी है। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। तुम यहाँ से चली गई तो देवसेना का क्या होगा, सोचा है तुमने? क्या वो तुम्हारे बगैर रह सकेगी? मुझसे अच्छी सीता बहुत अच्छे से देवसेना का ख्याल रखेगी, ये मुझे पता है दीदी। आपके जैसे दिखने वाली सीता को भगवान ने यहाँ भेजा है, इसके पीछे कोई तो वजह जरूर होगी।
सीता और इनका पिछले जन्म का कोई तो रिश्ता है। उन दोनों को पति पत्नी बनकर रहना चाहिए। गंगा, शायद नसीब में यही लिखा है। जब से शादी हुई है एक भी दिन हमने साथ समय नहीं बिताया। मेरी बात सुनकर आपको दुख हो रहा होगा, पर मैंने बहुत सोचकर ये फैसला लिया है। प्लीज आप मुझे मत रोकिए, मैं जा रही हूँ। तुमने फैसला कर ही लिया है तो वो मैं बदल नहीं सकती, मुझे पता है। और इस समय तुम मेरा कुछ नहीं सुनने वाली हो। पर एक बात सुन लो गंगा, इस परिवार के लिए तुम्हारा प्यार तुम्हें ज्यादा दिन इनसे दूर नहीं रहने देगा। तुम्हारा देवसेना से लगाव तुम्हें यहाँ वापस जरूर लेकर आएगा। तब तुम्हारा मन बदलेगा और तुम जरूर वापस आओगी। तुम आओगी। आपने जो सोचा है वो होता है या मैंने जो सोचा है वो होता है, देखते हैं। आइए दीदी। शहनाई दीदी से मिलना है। दीदी ध्यान में बैठी हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आने दो उसे। दीदी आपको बुला रही हैं, जाइए। ठीक है। आओ बैठो। तुमने जाने का फैसला कर लिया है? देखो, आज अष्टमी है, तुम्हारा समय अच्छा नहीं है। तुम आज मत जाओ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि आपके आशीर्वाद से मैं जो काम करने जा रही हूँ वो पूरा हो जाए। तुम वहां गई तो तुम्हारी जान को खतरा है। तुमने जिस पर भरोसा किया है वही तुम्हारे खिलाफ तुम्हें धोखा देने वाली है, ये पक्का है। जान की परवाह करने वालों को जान का डर होता है दीदी। मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है। तुम ये गुस्से में बोल रही हो। ऐसे हालात में लिया हुआ फैसला ये गलत ही साबित होगा। अष्टमी खत्म होने तक तुम थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद तुम खुद अपना इरादा बदल दोगी। मैंने ठीक से सोचकर ही ये फैसला किया है। आपसे प्रार्थना है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं सिर्फ जीने के लिए आशीर्वाद देती हूँ। तुम नाग माता की पूजा करने वाली, भगवान के लिए सब कुछ अर्पण करने वाली मुझ जैसी की कैसे इज्जत करनी चाहिए ये तुम्हें ठीक से पता नहीं है। मुझे जो कहना है वो तुम ठीक से समझ गई हो। तुम्हें वन देवी के मंदिर में नहीं जाना, ये मेरा तुम्हें दिया हुआ आदेश है। तुम्हें आदेश देना मेरा हक है, ऐसा मैं समझती हूँ गंगा। मेरा आदेश मानने जितना तुम्हारा मुझ पर भरोसा नहीं होगा तो अपना फैसला बदल सकती हो। अब तुम वापस घर जाओ। ठीक है दीदी, आप इतना कह रही हैं तो मेरे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आपको मेरी फिक्र है इसीलिए कह रही हूँ। आप जैसा कह रही हैं वैसा करती हूँ। बहुत अच्छा लगा, तुम जाओ अब। ठीक है दीदी।
पार्वती। तुम्हारा समय अच्छा नहीं, तुम जाओ मत आज। तुम वहां गई तो तुम्हारी जान को खतरा है। तुमने जिस पर भरोसा किया है वही तुम्हारे खिलाफ तुम्हें धोखा देने वाली है, ये पक्का। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगी, पर अब मुझे मेरे मुसीबत से घिरे परिवार को बचाना है। मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं वन देवी के मंदिर में जाऊंगी, मतलब जरूर जाऊंगी। आपके आदेश का पालन नहीं कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। सीता, लंदन में तुम्हारे पति हैं, ऐसा तुमने गंगा को बताया? ऐसा क्यों बताया तुमने? गंगा को मैंने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाने वाली हूँ ये बताया तो वो मुझे जाने नहीं देगी। और जब मैंने उसे ये बताया कि मैं लंदन अपने पति के पास जा रही हूँ तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। मेरे लिए गंगा की खुशी बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं कोई भी झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम्हारा कहना भी सही है। गंगा को विश्वास में लेकर तुम यहाँ से जा रही हो तो फिर ये एक तरह से अच्छा ही है, पर तुम यहाँ से चली जाओगी ये सोचकर ही मुझे अब अजीब सा लग रहा है। मैं आप दोनों के बीच में आ गई थी। मेरे जाने से ज्यादा दिन परेशानी नहीं होगी। अभी आपको परेशानी हो रही है, फिर भी आप कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। आप बस जल्दी मेरे जाने की तैयारी कीजिए। ठीक है। मालिक, कॉफी लीजिए मालिक। अरे ये क्या ओंकार, आज तुम कॉफी लेकर आए हो? गंगा कहाँ है? गंगा सुबह बैग लेकर कोई तो व्रत पूरा करने मंदिर गई है। मंदिर गई है? कौन से मंदिर गई है? कौन से मंदिर गई है मैंने नहीं पूछा। ठीक है, तुम जाओ। मालिक, कॉफी यहाँ रख दो। ठीक है। बैग लेकर गई है मतलब पार्वतीपुरम तो नहीं गई होगी ना? हाँ गंगा, कहाँ हो तुम? किसी मंदिर में गई हो ऐसा ओंकार बता रहा था। मैंने वन देवी का मंदिर ढूंढ रही हो क्या? वो तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ ना तुम्हें। ढूंढ लिया पापा जी। हाँ, तुमने ढूंढ लिया? नागरकोइल के अगल बगल में कहीं तो भी बसा पार्वतीपुरम तुमने ढूंढ लिया? हाँ पापा जी, पार्वतीपुरम नागरकोइल के पास नहीं है, वो चंगलपट से आगे है पापा जी। मैं अब पार्वतीपुरम के पास ही हूँ। वन देवी के मंदिर जाने का रास्ता मिल गया है। वो तीनों कालचक्र देवी के चरणों में रखकर आपने की हुई गलती की अभी कुछ ही समय में मैं माफी मांगने वाली हूँ पापा जी। उसके बाद आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे। मेरा व्रत पूरा होने पर ही आपसे बात करूंगी। बोलो राजशेखर। स्वामी जी, गंगा को पार्वतीपुरम कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? और वो उस वनदेवी के मंदिर को नहीं ढूंढ पाएगी। ये सोचकर हमने गंगा को वो नकली काल चक्र देकर हमने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब गंगा उस वनदेवी के मंदिर में पहुंच गई है। स्वामी, क्या कह रहे हो तुम? मैंने बस यही बताने के लिए फोन किया था, पर आपको इतना क्यों सदमा लग गया है स्वामी जी? वो नकली काल चक्र है ना,
उसे देवी के मंदिर में रखना है तो रखने दीजिए, हमें क्या खतरा। प्रॉब्लम खत्म हो रही है तो होने दीजिए। राजशेखर, बात ये नहीं है। गंगा ने वो चक्र देवी के मंदिर में रखे तो वो वन देवी उन काल चक्र का स्वीकार नहीं करेगी। नकली काल चक्र गंगा को देकर हमने उसके साथ धोखा किया है, ये उसे पता चला तो वो अरुण को सब कुछ बताकर ही माने। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को स्त्री रूप धारण करने वाली नंदिनी को हमारे खत्म करने से पहले अरुण को सब पता चला तो बेकार में समस्या खड़ी हो जाएगी और उसे समझाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो गंगा मंदिर में पहुंचे उससे पहले उसे रोकना होगा। स्वामी जी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अब मैं कुछ भी करके गंगा को वहां पहुंचने से रोकता हूँ। गंगा, तुम वन देवी के यहाँ नहीं जा रही हो, तुम अपनी मौत के पास जा रही हो। माँ जी, वो वन देवी के मंदिर का रास्ता कहाँ से है? वन देवी मंदिर का रास्ता? पर तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? वहाँ जो भी गया जिंदा वापस नहीं आया। तुम लड़की हो ना, इस गांव में सब आदमी वहाँ जाने से डरते हैं। ऐसा होते हुए भी तुम वहाँ क्यों जा रही हो? मुझे उस मंदिर में एक व्रत पूरा करना है, बहुत जरूरी व्रत है माँ जी। वो व्रत पूरा हुआ तो ही मेरे परिवार का भला होगा, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेहरबानी करके बताइए कि मंदिर कहाँ है। ठीक है, बताती हूँ। वहाँ जाने का रास्ता यहाँ से है, पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप है। उससे बचोगी कैसे बेटी? हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। जो हुआ तुम्हें बता दिया, अब संभल कर जाना। पार्वतीपुरम? गंगा! गंगा! तुमने गलती की है गंगा। पार्वतीपुरम की जिस मिट्टी में तुमने पैर रखा है, मेरे आज्ञा के खिलाफ गई हो तुम। इतना बताने के बाद भी सुना नहीं क्यों गंगा?